नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK गुरु RJ 18 में। कल जहां हमने वीडियो छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार। एक कक्षा में जो छात्र हैं वो 34 है और इन 34 छात्रों को जो एवरेज भार हमें दे रखा वो दे रखा 46.5 किलो। ठीक है, अब क्या होता है, एक अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए, मतलब इन 34 छात्रों में एक अध्यापक और जुड़ जाता है। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए, 35 हो गए। और अध्यापक के जुड़ने से हुआ क्या कि औसत भार में है वो 500 ग्राम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है ना। अब ये औसत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब सभी में वृद्धि हुई है। और जब सभी में वृद्धि हुई है तो हम ये देखते हैं कि टोटल कितने किलो की वृद्धि हो गई। तो जब 35 छात्रों में 500 ग्राम की वृद्धि होगी तो टोटल कितने किलो की वृद्धि हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 17.5 किलो की। ठीक है, पहले एवरेज कितना था, 46.5 था। अब टोटल किलो और कितना बढ़ गया, 17.5 किलो और बढ़ गया। ठीक है, तो जो जोड़ा गया अध्यापक है उसका वजन कितना हो जाएगा, 46.5 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 0, 6 और 7 13 और 1 14, 4 1 5 और 1 6, कितना किलो, 64 किलो। तो जो अध्यापक है उसका वजन कितना आ गया, 64 किलो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व क्या है, ए और बी। ए और बी की जो औसत आयु है कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है, अगर ए और बी का टोटल हम करें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ए प्लस बी की टोटल हम करें, भाई ए भी 18 साल का मान लें, बी भी 18 साल का मान लें, तो दोनों की योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। कब की बात कर रही है, 3 वर्ष पूर्व की। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की बात करें तो 3 साल इसमें वृद्धि हो जाएगी, 3 साल इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 36 प्लस 3 वर्ष ए बढ़ेगा, 3 वर्ष कौन बढ़ेगा, बी बढ़ेगा। तो ए प्लस बी का मान हमारे पास में वर्तमान कितना आ गया, 36 और 6 42। अब क्या कहता है कि सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। मतलब तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 22 है। तो तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्योंकि जब औसत 22 है तो 22 22 44 और 22 कितना हो गया, 66 हो गया। हमसे पूछा है कि सी की वर्तमान आयु, सी की क्या पूछी है, वर्तमान आयु। अब देखो इन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 66। इन दोनों की आयु का योग कितना है, 42 है। तो हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु। तो इन तीनों में से इन दोनों को हम घटा देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 66 में हम कितना घटा देंगे, 42 घटा देंगे। और जब 66 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो सी है उसकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु हमसे पूछिए। अब ध्यान देना, विमल का जो 8वां जन्मदिन है, विमल का 8वां जन्मदिन वो कब है, 2 वर्ष पूर्व है। जब विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व है, इसका मतलब विमल कितने साल का है, 10 साल का है। विमल कितने साल का है, 10 साल का है। और एक बात इसने ये कही है कि 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल के आयु से दोगुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद विमल कितनी आयु का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद विमल हो जाएगा 20 वर्ष का। और जब विमल 20 वर्ष का होगा तब राम के पिता इसकी आयु के दुगने होंगे। तो राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, राम के पिता की आयु हो जाएगी कितनी, 40। ठीक है ना। देखो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, ठीक है ना। इसका मतलब विमल आज कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। और 10 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा। और ये कंडीशन हमें दे रखी है कि जब ये कंडीशन क्या दे रखी है कि 10 वर्ष बाद राम का जो पिता है वो विमल की आयु का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो इसका 2 गुना कौन है, उसका पिता, वो कितने साल का होगा, 40 का होगा। ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है, राम की हमसे आयु पूछिए। अब देखो जब ये 40 साल का है
तो वर्तमान स्थिति में ये कितने साल का है? 30 साल का है। और हमें क्या बोला है कि राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो राम की आयु क्या हो जाएगी? इसका 1/6 और इसका 1/6 कितना होगा? 5 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि राम की जो आयु है वो कितनी है? 5 वर्ष है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 संख्याओं का औसत 20 है। संख्याएं हैं 6 और इनका जो औसत है, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए इस 6 में से, चलो एक बार करते हैं, 6 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। इनमें से एक संख्या हटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएंगी। और इनमें से एक संख्या हटा जाने पर औसत कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। जब इसमें से एक संख्या हटाएंगे तो औसत बन गया कितना? 15। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। इसका मतलब योग कितना है? 75 है। ठीक है, अब देखो, हटाई गई संख्या के स्थान पे 39 जोड़ने पर, कहने का मतलब है जो संख्या उसने हटाई है, ठीक है ना, उसके स्थान पे एक संख्या वापस जोड़ रहा है, और वापस जो संख्या जोड़ रहा है उसका वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 39। हटाई गई संख्या के स्थान पे 39 जोड़ने पर 6 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो, अब वापस कितनी संख्या हो गई? 6 हो गई। अब टोटल कितना हो गया? 9 और 5 14, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है ना, तो औसत कितना होगा? योग बटे औसत कितना होगा? योग बटे संख्या। और 114 में जब 6 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार पुनः समझे। 6 संख्याओं का जो औसत दे रखा था वो 120 था। फिर क्या किया? इसने एक संख्या हटा दी। हटाने पर संख्या कितनी बची? 5। औसत कितना हुआ? 15। तो योग कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि जो संख्या उसने हटाई है उसके स्थान पे नई संख्या जोड़ रहा है, और नई संख्या की वैल्यू कितनी है? 39 है। जब हम 75 में 39 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 114। और ये 114 क्या है? ये 6 संख्याओं का योग है। तो हमें चाहिए औसत, तो 114 में किसका भाग दे देंगे? 6 का भाग देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 संख्याओं का औसत 40 है। संख्याएं कितनी है? 15। एवरेज कितना इनका? इनका एवरेज है 40। ठीक है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से इन 15 में से प्रथम जो 8 संख्या है उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 30 है। और अंतिम जो 8 संख्या है उनका एवरेज कितना है? 50 है। तो हमसे क्या पूछा है? 8वीं संख्या हमसे पूछिए। ठीक है ना, हमसे क्या पूछिए? 8वीं संख्या। अब देखो, 15 संख्याओं का जब एवरेज हमारे पास में 40 है तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 गुणा 40, 600। फिर 8 संख्याओं का एवरेज 30 है तो योग कितना हो जाएगा? 8 3 24, 240। फिर 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का औसत 50 है तो योग कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 400। ठीक है, अब देखो, ये 8 संख्याओं का योग है, ये भी 8 संख्याओं का योग है। संख्या कितनी हो गई? 16। और 16 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया? वो आ गया अपने पास में 640। और 15 संख्याओं का योग कितना है? 600। 16 संख्याओं का योग 640, 15 संख्याओं का योग 600। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा संख्या है उसका मान कितना होगा? यहाँ 600 है, यहाँ 640, तो उसका मान कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें, देखो, देखना ध्यान से। 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। फिर क्या हुआ कि जो पहली 8 संख्या है उनका औसत कितना है? 30। अंतिम 8 संख्या है उनका औसत कितना है? 50। अब देखो, औसत 40 था, यहां कितना हुआ? 30 हुआ। 30 हुआ, इसका मतलब कितने की कमी हो गई? 10 की कमी हो गई। जब प्रत्येक संख्या में 10 की कमी हुई तो टोटल कितने की कमी हो गई? टोटल कमी हो गई 80 की। यहां एवरेज से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो जब प्रत्येक संख्या में 10 की कमी हुई तो टोटल में कितने की, प्रत्येक संख्या में जब 10 की वृद्धि हुई तो टोटल में कितने की वृद्धि हो गई? 80 की वृद्धि हो गई। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आया? 0 आया।
जब यहाँ हमारे पास में रिजल्ट आया 0, इसका मतलब जो संख्या थी वो पहले वाली संख्या होगी कितनी, 40 होगी। ठीक है, करें आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपए प्रति माह खर्च करता है। एक व्यक्ति है जो प्रथम 4 महीने में क्या करता है, 1800 रुपए औसत, एवरेज 1800 रुपए क्या करता है, खर्च करता है, और अंतिम 8 महीने में वो 2000 रुपए एवरेज खर्च करता है। ठीक है, और उसकी जो बचत है, उसकी बचत हमें कितनी दे रखी है, उसकी बचत दे रखी है 5600। तो हमसे पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखो भाई, इसका जो औसत खर्च है वो 4 महीने का 1800 रुपए, इसका मतलब कुल खर्च कितना हो जाएगा 4 महीने का, तो कुल खर्च हो जाएगा 18 4 72 7200। यहाँ 8 महीने का जो औसत खर्च है वो कितना है 2000, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 8 दूनी 16000। इसके बाद में इसकी बचत कितनी है 5600। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया उसका खर्चा, ये हो गई उसकी बचत, तो टोटल आय कितनी हो गई वो हम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो उसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी है 28800। लेकिन हमसे क्या पूछिए, हमसे उसने पूछी है कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखो ये वार्षिक आय है, वार्षिक आय में किसका भाग दे देंगे 12 का भाग, तो 12 दूनी 24 और 12 4 48। तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई 2400 रुपए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गत 10 मैचों में ए ने औसत स्कोर 42 का था। पिछले 10 मैचों में एक व्यक्ति है ए, इसका जो एवरेज है वो कितना है 42 है। ठीक है ना, और बी है उसके 15 मैचों में, उसके 15 मैचों का जो एवरेज है वो कितना है 57 है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि दोनों के रनों का औसत स्कोर, दोनों का पूछा है। अब देखो दोनों की पारी कितनी हो गई, इसकी 10 पारी, इसकी 15 पारी, तो दोनों की जो पारी हो गई वो हो गई कितनी 25। ठीक है, अब देखो इसने 10 पारी में 42 के हिसाब से रन बनाए, इसका मतलब इसने टोटल कितने रन बनाए 420। इसने 15 पारियों में 57 के हिसाब से रन बनाए, तो इसने टोटल रन कितने बनाए 15 7 105, और 15 5 75, और 10 कितने हो जाएंगे 85। तो इसने टोटल कितने रन बनाए 855। 15 7 105, 15 5 75 और 10 85। अब देखो 25 पारियों में कुल रन कितने हो गए, तो 25 पारियों में कुल रन हो गए 5 7 8 और 4 12। तो 25 पारियों को जो कुल स्कोर है वो कितना हो गया 1275। हमें पूछा है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, योग में किसका भाग दे देंगे, योग में भाग दे देंगे संख्या का। तो योग में जो संख्या का भाग देंगे तो 1275 में हम किसका भाग दे देंगे 25 का। ठीक है ना, और 1275 में हम 25 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 25 पंजो 125 और 25 एकम 25, तो उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, देखो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि इसको आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, देखो जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो हम इनको क्या करेंगे 10 गुणा 4 10 गुणा 42। जब इनका हम टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे 10 गुणा 42। इनका टोटल निकालेंगे तो हम कितना लिखेंगे 15 गुणा 57। ठीक है, और टोटल पारी अपने पास में कितने 10 प्लस 15। ठीक है, 10 प्लस 15, और 10 प्लस 15 कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएंगे। अब ध्यान देना, एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर मैच करेंगे। तो देखो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये देखो 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए। अब 6 को गुणा किससे कर रहे हैं
7 5 12 से 7 5 12 से 12 में देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 6 को गुणा कर रहे हैं 3 से, 6 3 कितने हो गए 18। अब ध्यान देना 18 के अंदर 9 आता है ना, 18 के अंदर 9 आता है, तो जहां 9 आएगा उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नीचे देखो 5 और 1 6, ठीक है ना, और 6 ये प्लस का है, 5 और 1 6 और 1 7, नीचे हो गया 7। ऊपर हमारे पास में 6 है, नीचे हमारे पास में 7 है। कैसे भी करके इस 7 को हम क्या करेंगे 1 बना देंगे। तो 7 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर 4 से गुणा कर दोगे, नीचे 4 से गुणा करोगे, तो 7 चौके कितने हो गए 28। 28 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। अब अंकों का योग कितना है हमारे पास में 6 है, ठीक है। तो अपना आंसर वो सही होगा जिसके अंकों का योग कितना होगा 6 होगा। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास में है 51 52 53 और 47। तो देखो इनका योग करें तो कितना हो रहा है 11, 11 का योग करेंगे तो 2 हो रहा है, इनका योग करें तो कितना हो रहा है 8, इनका योग करें तो कितना हो रहा है 7, और इनका योग करें तो कितना हो रहा है 6। तो अपना ये आंसर सही है, ठीक है ना, ये अपना आंसर सही है। चलिए आगे देखो, मैं ये आपके सामने ये विधि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप दैनिक जीवन में इसको उपयोग करने लग गए तो ये बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनती की सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है। देखो 7 संख्या हमारे पास में है और संख्या कैसी है, क्रमागत है। इन 7 क्रमागत संख्याओं में से जो 5 क्रमागत संख्या है, जो शुरू की 5 क्रमागत संख्या है, उनका जो एवरेज है वो हमें दे रखा है n। उनका एवरेज हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि सभी मतलब सातों के सातों जो क्रमागत संख्या है उनका एवरेज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आगे की जितनी भी क्रमागत संख्या हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, आगे की जितनी भी क्रमागत संख्या हम लेते हैं उनमें कितने की वृद्धि होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे हमने मान लो आगे की 2 क्रमागत संख्या ली तो एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 2/2 बराबर 1 की। अगर हमने आगे की 3 संख्या ली तो एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 3/2 बराबर 1.5 की। अगर आगे की 4 संख्या ले रहे हैं तो एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 2 की। तो यहाँ 5 से आगे कितनी संख्या ले रहा है, 2 संख्या ले रहा है, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझो, देखो कैसे, देखो कैसे होता है। हमारे पास में 5 संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इनका जो एवरेज है वो कितना है, इनका एवरेज है 3, बीच वाली संख्या, ये जोड़ के कर लो तो 15/5। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 3 है। अब आगे की 2 संख्या और ले रहा है, तो आगे की 2 संख्या और ले रहा है, तो यहां तक तो योग हो गया 15। आगे की संख्या है 6 और 7। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी अपने पास में, 7 हो जाएंगी। तो इनका जो एवरेज है वो कितना आएगा, देखो 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 7 कितने हो गए 28। तो इनका जो एवरेज आया वो 28/7 बराबर कितना है, 4। कहने का मतलब है पहले वाली जो 5 संख्या है उनका एवरेज आ रहा था 3, अब आगे की 2 संख्या और जोड़ दी तो एवरेज कितना आ गया, 4। तो कहने का मतलब है वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि। तो जब 2 संख्या जुड़वाएगा तो वृद्धि होगी 1 की, 2/2। जब 3 संख्या जुड़वाएगा तो 3/2 बराबर 1.5 की वृद्धि होगी। जब 4 संख्या जुड़ाएगा तो 4/2 बराबर 2 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। चलिए आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n², m संख्या है और इनका जो एवरेज है वो दे रखा है n², इसका मतलब इनका जो टोटल योग है वो कितना हो जाएगा, mn², ठीक है। फिर क्या है, n संख्याओं का औसत m²। तो n संख्या है, इनका हमें एवरेज दे रखा है कितना, m², तो योग कितना हो जाएगा, nm², ठीक है। अब देखो, तो m+n संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, m+n संख्याओं का क्या पूछा है, हमें एवरेज पूछा है।
ठीक है, तो यहां देखना m प्लस एन, ये m ये n, इनको हमने जोड़ दिया, यहां हम योग को जोड़ते हैं, तो m प्लस n का योग कितना हो जाएगा, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों में से mn कॉमन आ रहा है, तो जब mn कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n और यहां क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। अब देखो m प्लस n संख्याओं का जो योग है वो कितना है, mn कोमा n प्लस m, तो औसत कितना हो जाएगा, योग बटे संख्या, योग कितना है mn इंटू n प्लस m और संख्या कितनी है m प्लस n, तो mn प्लस n प्लस m से m प्लस n कट जाएगा, तो हमारे पास में जो एवरेज आया वो कितना आ गया, वो आ गया mn। ठीक है, एक बार देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, m संख्या है उनका एवरेज n स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा mn स्क्वायर, n संख्या है उनका एवरेज m स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखो टोटल संख्या हो गई m प्लस n, इनका हमसे एवरेज पूछा है, तो टोटल संख्या m प्लस n और यहाँ टोटल योग कितना हो गया mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, mn कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा n प्लस m। अब देखो m प्लस n संख्याओं का योग कितना है, ये है, हमसे क्या पूछा एवरेज, तो योग में किसका भाग देंगे, संख्या का, तो हमने योग में संख्या का भाग दिया, m प्लस n से n प्लस m कट गया, बचा क्या m प्लस n, तो ये आ गया अपना एवरेज। तो दोस्तों ये तो थे पटवार 2016 में जो औसत चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है ना, आगे हम औसत के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।